हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आपने हर सफल अधिकारी के मुंह से ये जरूर सुना होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं, और हम हमेशा ही टाल मटोल करते रहते हैं। आज के इस वीडियो में आर्ट एंड कल्चर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर्व एवं त्यौहार को हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में देखेंगे, और हर क्वेश्चन का यहाँ पर डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ताकि एक ही प्रश्न से कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके कवर हो सके। जो विद्यार्थी इस वीडियो को देखेगा, निश्चित ही उसे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आगे आपकी मर्जी है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल का। थोड़ा सा हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, ओणम जो है वो केरल का एक महत्वपूर्ण फसल उत्सव है। यह नई फसल के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। कहाँ पर? केरल में। इसका मुख्य उद्देश्य नई फसल की अच्छी उपज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। इस दौरान यानी ओणम के दौरान नौका दौड़ जैसे खेल और कथकली नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। इसके अलावा केरल के कुछ अन्य महोत्सव भी हैं, जैसे त्रिशूरपुरम, विशु और मकरविलक्कू। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। हम्पी उत्सव कहाँ पर मनाते हैं? कर्नाटक में। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। दोस्तों, हम्पी उत्सव जो है वो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, और हर साल कर्नाटक सरकार द्वारा इसे आयोजित किया जाता है, ताकि विजयनगर साम्राज्य की भव्यता और संस्कृति को प्रदर्शित किया जा सके। हम्पी जो है यह कर्नाटक के बेल्लोरी जिले में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, और यह प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रही। कर्नाटक के कुछ अन्य त्योहार और उत्सव हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। पहला है महामस्तक अभिषेक। तो ये पूछ लिया जाता है कि महामस्तक अभिषेक जो है इसका आयोजन कौन से राज्य में किया जाता है? तो कर्नाटक में। यह जो है एक जैन उत्सव है, जो हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। दोस्तों, श्रावण बेलगोला में भगवान बाहुबली की 52 फीट ऊंची प्रतिमा पर अभिषेक करके इसे मनाया जाता है। कर्नाटक के अन्य उत्सव हैं, जैसे बेरामुड़ी महोत्सव, गौरी महोत्सव और करगा महोत्सव। तो इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने तीसरा, फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में फ्लेमिंगो उत्सव को मनाया जाता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसकी। दोस्तों, फ्लेमिंगो महोत्सव जो है वो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित पुलिकट झील और नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य में मनाया जाता है, और यह जो है वो टोटल 3 दिनों तक चलता है। इस उत्सव में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष फ्लेमिंगो पक्षी जो है वो पुलिकट झील पर आते हैं। इस कारण आंध्र प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष फ्लेमिंगो उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न क्या है दोस्तों? कुंभ मेले के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेदराम जात्रा। कौन सा है भैया? मेदराम जात्रा। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूं। दोस्तों, मेदराम जात्रा जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है, और यह एक आदिवासी त्यौहार है। यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्यौहार है। तो एक प्रश्न ये बनता है कि भैया एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्यौहार कौन सा है? मेदराम जात्रा। कब मनाया जाता है इसे? तो हर 2 साल में 4 दिनों के लिए इसको आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले के बाद में मेदराम जात्रा जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। 1996 में इस महोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य महोत्सव घोषित किया गया था। कहाँ पर मनाते हैं मेदराम जात्रा को? तो तेलंगाना में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, शिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भैया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गोवा में। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूं। देखिए, शिग्मो महोत्सव जो है वो गोवा का एक प्रसिद्ध बसंत उत्सव है। त्योहार जो है वो हर साल मार्च के आसपास मनाया जाता है। यह आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला धान की समृद्ध और सुनहरी फसल का उत्सव है। तो शिग्मो महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? गोवा में। ये आपको समझ आ गया होगा। और कब मनाते हैं? मार्च के आसपास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न हमारे सामने है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
तमिलनाडु का। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है भैया? तमिलनाडु का। डिटेल आपको बता देता हूँ दोस्तों, पोंगल जो है वो दक्षिण भारत और विशेष रूप से तमिल समुदायों का एक बहुदिवसीय फसल हिंदू त्यौहार है। यह सूर्य को समर्पित है तथा यह एक फसल उत्सव है। पोंगल का जो त्यौहार है वो तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। दोस्तों, इन चारों दिनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कन्नम पोंगल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ से एसएससी में एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि भैया पोंगल के चौथे दिन को किस नाम से जाना जाता है? तो कन्नम पोंगल के नाम से। इन चारों के नाम याद करना इस वजह से अब जरूरी हो गया है और इन्हें याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ट्रिक है BSMK। बसमक, आप ऐसा बोल सकते हैं बार बार, बसमक। तो बी से भोगी पोंगल, एस से सूर्य पोंगल, एम से मट्टू पोंगल और के से कन्नम पोंगल। ये आप समझ गए। पोंगल विशेष रूप से कहाँ पर मनाते हैं? तमिलनाडु में, और टोटल 4 दिनों तक यह चलता है। चारों दिनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्नम पोंगल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, प्रसिद्ध जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू कहाँ पर मनाते हैं? तमिलनाडु में। इसको दोस्तों बुल फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दोस्तों, जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल उत्सव है जिसे पोंगल त्योहार के दौरान मनाया जाता है। यह खेल मवेशियों की पूजा और सम्मान के लिए मनाया जाता है। जल्लीकट्टू कैसे खेलते हैं भैया? तो एक बैल को लोगों की भीड़ में छोड़ दिया जाता है। लोग जो हैं दोस्तों वो बैल के कुबड़ को पकड़ने और यथासंभव देर तक उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति बैल को नियंत्रित करता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको यहाँ पर विशेष रूप से याद रखना होगा कि जल्लीकट्टू कहाँ पर मनाते हैं? तमिलनाडु में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे सामने 8वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से तिरुपति महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको स्टार मार्क कर लेना। ये आ सकता है और कई बार आ भी चुका है। तिरुपति महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों अपने आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डिटेल आपको बता देता हूँ दोस्तों, तिरुपति महोत्सव आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। यह महोत्सव मुख्य रूप से तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में आयोजित होता है जो तिरुपति जिले में स्थित है। यह भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है। टोटल 9 दिनों तक चलता है। इसका अन्य नाम है ब्रह्मोत्सवम। दोस्तों, हो सकता है यही पूछ लिया जाए कि भैया ब्रह्मोत्सवम जो है वो किस राज्य में मनाते हैं? तो आंध्र प्रदेश में मनाते हैं। हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि तिरुपति महोत्सव जो है वो भगवान विष्णु के किस अवतार को समर्पित है? तो वेंकटेश्वर को समर्पित है और टोटल 9 दिनों तक चलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्या है दोस्तों? 9वां है हमारा। क्या है? काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के किस जिले में मनाया जाता है? तो एक तो यही हो गया हमारा प्रश्न कि काला घोड़ा महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाते हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी अगर डिटेल से पूछ लिया जाए तो ये पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र के किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं। दोस्तों, काला घोड़ा कला महोत्सव एक वार्षिक महोत्सव है। हर साल मुंबई में आयोजित किया जाता है। आयोजक कौन है? तो यह जो उत्सव है काला घोड़ा एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाता है। टोटल 9 दिनों तक यह चलता है। इसका मुख्य उद्देश्य कला, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मुंबई में। और राज्य पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र में। टोटल 9 दिनों तक यह चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कोणार्क नृत्य समारोह जो है या फिर कोणार्क नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओडिशा में। कोणार्क नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? ओडिशा में। डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दोस्तों, कोणार्क नृत्य महोत्सव जो है वो ओडिशा के कोणार्क में हर साल आयोजित होने वाला एक नृत्य महोत्सव है और यह दिसंबर में 1 से 5 तारीख तक आयोजित किया जाता है। 1986 से इसका लगातार आयोजन हो रहा है। ओडिशा के सबसे बड़े नृत्य समारोह में से यह एक है। इस दौरान विभिन्न शास्त्रीय नृत्य रूपों को प्रदर्शित किया जाता है जिसमें शामिल है भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, मणिपुरी, सत्रिया और मोहिनीअट्टम। तो याद रखेंगे कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? ओडिशा में। और 1986 से इसका लगातार आयोजन हो रहा है और
कब आयोजित होता है? तो 1 से 5 तारीख के बीच में दिसंबर माह में, और यह हर साल आयोजित होता है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, होयसल महोत्सव निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक संगीत एवं नृत्य उत्सव है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा हम होयसल महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। होयसल महोत्सव कर्नाटक में आयोजित होने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। यह कार्यक्रम बेलूर और हेलविडो में होयसल मंदिरों में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, यानी इसका आयोजन हर साल होता है। यह उत्सव होयसल मंदिरों की वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। और दोस्तों, होयसल मंदिर समूह को 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो अच्छे से याद रखेंगे कि होयसल महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? कर्नाटक में। समझ गए ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, नुआखाई उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? तो इसका राइट आंसर है ओडिशा का। नुआखाई उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? ओडिशा का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डिटेल आपको बता देता हूं। दोस्तों, नुआखाई उत्सव जो है वो ओडिशा का एक प्रसिद्ध उत्सव है और यह एक कृषि त्योहार है। यह नए चावल की फसल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोग नए चावल की पूजा करते हैं। यह उत्सव गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। तो नुआखाई उत्सव कहाँ पर मनाते हैं? ओडिशा में। और यह जो है एक कृषि त्योहार है। इस दौरान चावल की पूजा की जाती है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। 13वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, लुम्बिनी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी, यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में ही लुम्बिनी महोत्सव का आयोजन होता है। डिटेल आपको बता देता हूं ताकि और अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों, ये जो लुम्बिनी महोत्सव है यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है। यह हैदराबाद के नागार्जुन सागर बांध के समीप आयोजित किया जाता है। इस त्योहार का नाम लुम्बिनी स्थान के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, लुम्बिनी जो है भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है और ये कहाँ पर है? नेपाल में। तो ये तो आप इतना जानते ही होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुड़ी पड़वा के नाम से। इसको मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। एक और उत्सव है उगादि। दोस्तों, उगादि जो है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों के लिए पारंपरिक नए वर्ष को चिन्हित करता है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। गुड़ी पड़वा कहाँ पर मनाते हैं? महाराष्ट्र में। उगादि कहाँ पर मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में। अब हमारे सामने 15वां प्रश्न है, कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार में कृषक समुदायों द्वारा भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंबाला एक उत्सव है। दोस्तों, इस दौरान भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है और कंबाला उत्सव जो है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इस पर रोक लगा दी गई थी। तो चलिए इसकी डिटेल बता देता हूँ। दोस्तों, कर्नाटक राज्य में कंबाला नामक एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है। यह त्योहार हिंदू देवता भगवान कादरी मंजुनाथ को समर्पित है, जो कि भगवान शिव के प्रतीक हैं। इसे अच्छे से याद रखेंगे। हो सकता है पूछ लिया जाए कि कंबाला उत्सव जो है वो कौन से देवता को समर्पित है? तो कादरी मंजुनाथ को, जो कि शिव का एक प्रतीक है। वर्ष 2014 में पशु कल्याण संगठनों द्वारा दायर मुकदमे के आधार पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कंबाला और जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन भैया, राजनीति तो राजनीति है। आगे चलकर क्या हुआ? 3 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम अध्यादेश 2017 को मंजूरी दी, जिससे कर्नाटक में कंबाला उत्सव को वैध करार कर दिया। इस दौरान दोस्तों पशुओं के साथ काफी हिंसा और दुर्व्यवहार का प्रयोग भी होता है। इसी वजह से इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका राजनीति के चलते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न हमारे सामने है, मकर विलक्कू उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल से। केरल में मकर विलक्कू उत्सव का आयोजन किया जाता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका भी। दोस्तों, मकर विलक्कू उत्सव का संबंध केरल राज्य से है। यह उत्सव मकर संक्रांति पर केरल के सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया जाता है।
इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं जो कि यहाँ पर मिस हो गया है दोस्तों। ये जो मकर विलक्को उत्सव है ना, ये भगवान अयप्पा को समर्पित है, तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। लास्ट वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है, कुर्ग का कोरवा समुदाय निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान हाथियों की पूजा करता है। एक बार और प्रश्न पढ़ते हैं, कुर्ग का कोरवा समुदाय किस त्योहार के दौरान हाथियों की पूजा करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केलपोद त्योहार के दौरान। डिटेल देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा दोस्तों। कुर्ग का कोरवा समुदाय जो है केलपोद त्योहार के दौरान हाथियों की पूजा करता है। सितंबर के पहले सप्ताह में इसे मनाया जाता है। यह त्योहार धान की रोपाई के बाद कठिनाइयों के अंत का प्रतीक है। कुर्ग जो है वो भारत के कर्नाटक राज्य का एक हिल स्टेशन है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आग पर चलने वाला त्योहार है जो तमिलनाडु राज्य में उत्पन्न हुआ है। तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थीमिती। दोस्तों थीमिती उत्सव जो है वो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है और यह आग पर चलने वाला एक त्योहार है। डिटेल देखते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा दोस्तों। तमिलनाडु में थीमिती नामक एक ऐसा त्योहार है जो अंगारों पर चलने के लिए जाना जाता है। दोस्तों यह त्योहार द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है, जिसे देवी मरियम्मन का अवतार माना जाता है। वर्तमान में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो भक्तों द्वारा अपनी भक्ति और आस्था साबित करने के लिए इसे मनाया जाता है। वर्तमान समय में कहाँ पर मनाते हैं, तमिलनाडु में। नाम क्या है, थीमिती। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। इसकी डिटेल देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा दोस्तों। यह महोत्सव महाराष्ट्र के औरंगाबाद के सोनरी महल में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि औरंगाबाद को अब छत्रपति संभाजी नगर के रूप में जाना जाता है। यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष अक्टूबर या फिर जनवरी के महीने में 3 दिनों तक मनाया जाता है और यह महोत्सव मराठवाड़ा क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है और पर्यटन को बढ़ावा भी देता है। दोस्तों एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की शुरुआत हुई थी, यानी इसको मनाने की शुरुआत हुई थी 1985 से और प्रारंभ में यह एलोरा गुफाओं के कैलाश मंदिर पर आयोजित किया जाता था। वर्तमान में इसका आयोजन कहां पर होता है, तो औरंगाबाद के यानी छत्रपति संभाजी नगर के सोनेरी महल में। तो ये भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है भैया, बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना में। बथुकम्मा महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं, तेलंगाना में। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। बथुकम्मा एक फूलों का त्योहार है जो मुख्य रूप से तेलंगाना में मनाया जाता है। यह त्योहार दुर्गा नवरात्रि के दौरान यानी 9 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्योहार तेलंगाना की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। बथुकम्मा में महिलाएं फूलों से बने रंगीन और सुंदर बथुकम्मा, जिसका मतलब होता है फूलों की माला, यानी महिलाएं जो है फूलों की माला बनाती है और उन्हें देवी माँ के रूप में पूजा करती है। विशेष रूप से आपको यही याद रखना है कि बथुकम्मा त्योहार जो है वो नवरात्रि के दौरान मनाते हैं। फूलों का यह एक त्योहार है और तेलंगाना की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 21वां प्रश्न हमारे सामने है, सूर्या शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित किया जाता है। तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है, केरल में। केरल की यह राजधानी है। तो तिरुवनंतपुरम में सूर्या शास्त्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है। डिटेल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके दोस्तों। यह महोत्सव केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 100 से अधिक दिनों तक चलता है। इस नृत्य महोत्सव के दौरान भारत के शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है। सूर्या स्टेज एंड फिल्म सोसाइटी द्वारा इसका आयोजन होता है। यहाँ पर आपको बस इतना ही याद रखना है कि सूर्या शास्त्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, इतने से आपका काम चल जाएगा। बढ़ते हैं हम 22वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक लोकप्रिय त्योहार है। तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धनु यात्रा।
डिटेल देख लेते हैं इसकी, ताकि अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों, धनु यात्रा महोत्सव ओडिशा के बरगढ़ में मनाया जाने वाला एक वार्षिक नाटक आधारित उत्सव है। इस उत्सव को दुनिया का सबसे बड़ा खुला थिएटर माना जाता है। तो ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लेना। ये अलग से प्रश्न बन सकता है कि भैया दुनिया का सबसे बड़ा खुला थिएटर वाला जो उत्सव है वो कौन सा है, तो धनु यात्रा। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है और यह जो उत्सव है यह 11 दिनों तक चलता है। बढ़ते हैं दोस्तों 22वें के बाद में 23वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मार्शल डांस के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार मार्क कर लेना। कौन सा महोत्सव मार्शल डांस के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलिंग महोत्सव। इसकी भी डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों, कलिंग महोत्सव नृत्य और संगीत के माध्यम से भारत की मार्शल आर्ट की जीवंत परंपराओं को दर्शाता है। कलिंग महोत्सव जो है वो ओडिशा के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। तो कलिंग महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? ओडिशा में, और यह मार्शल आर्ट की जीवंत परंपराओं को दर्शाता है, यह भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 24वें प्रश्न की ओर। केरल के पार्थसारथी मंदिर में मनाए जाने वाले अडुर गजमेला उत्सव का संबंध किस जानवर से है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाथी से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गजमेला, तो गज का मतलब क्या होता है? हाथी, है ना। तो हाथी से ही संबंध होगा इस उत्सव का, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पर इसको मनाया जाता है? पार्थसारथी मंदिर में, और पार्थसारथी मंदिर कहाँ पर है? केरल में। इसे अच्छे से याद रखेंगे। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दोस्तों, अडुर गजमेला उत्सव जो केरल के पार्थसारथी मंदिर में मनाया जाता है, इसका संबंध हाथियों से है। दोस्तों, इसे अदुर हाथी मेला भी कहते हैं। टोटल 10 दिनों तक यह चलता है। इस दौरान 9 हाथियों का एक शानदार जुलूस निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, टोटल 10 दिनों तक ये चलता है, 9 हाथियों का जुलूस निकाला जाता है। ठीक है, ये 10 है, ये 9 है। इन 9 हाथियों को केरल की पारंपरिक शैली में सजाया जाता है। तो याद रखेंगे 2-3 प्रश्न, क्या क्या, कि अडुर गजमेला उत्सव कहाँ पर मनाते हैं? केरल में। केरल में अगर मंदिर पूछ लिया जाए, मंदिर से भी तो प्रश्न आता है कि पार्थसारथी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो केरल में। तो 2 प्रश्न यहाँ पर कवर हो गए ना। टोटल 10 दिनों तक चलता है, ये भी याद रखेंगे। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को क्या कहा जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कन्नम पोंगल। स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को मैंने बताया भी था और एसएससी में ये आ भी चुका है। चारों दिनों को हमने एक ट्रिक से याद किया था और वो ट्रिक थी बसमक, और इसको हमने कैसे लिखा था? BSMK। तो बी से हो गया अपना भोगी पोंगल, यानी पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं। एस से हो गया अपना सूर्य पोंगल, यानी दूसरे दिन को सूर्य पोंगल के रूप में जाना जाता है। एम से हो गया दोस्तों अपना मट्टू पोंगल, यानी तीसरा दिन, और के से हो गया अपना कन्नम पोंगल, यानी चौथा दिन। तो यही प्रश्न पूछा गया है कि पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को क्या कहा जाता है? तो के से हो गया अपना कन्नम पोंगल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसकी डिटेल भी आपको बता देता हूं। देखिए, पोंगल दक्षिण भारत और तमिल समुदायों का एक बहुदिवसीय फसल हिंदू त्योहार है और यह सूर्य को समर्पित है। ठीक है, फसल त्योहार है और 4 दिनों तक यह चलता है। चारों दिनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ पर होता है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छतरपुर में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन होता है और यह आयोजन हर साल किया जाता है। डिटेल देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। देखिए, खजुराहो नृत्य समारोह हर साल छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिरों के पास में आयोजित होता है। यह समारोह फरवरी माह में लगभग 7 दिनों तक चलता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1975 से। इस महोत्सव के माध्यम से विभिन्न भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और कथकली आदि का प्रदर्शन किया जाता है। तो भैया खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदर पूछा जाए तो छतरपुर में। शुरुआत कब हुई थी? 1975 से और टोटल 7 दिनों तक यह चलता है। चलिए
अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? इसे स्टार मार्क कर लेना, ये कई बार पूछा जा चुका है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो ये प्रश्न आपको मिला ही होगा। क्या है? हॉर्नबिल महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड से। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। इस उत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर पड़ा है और हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, तो इसे भी अच्छे से याद रखना है। नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव जो है दोस्तों टोटल 10 दिनों तक चलता है। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेला उत्सव मनाया जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेले उत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर में जून महीने में खीर भवानी मेला उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान रंगिया देवी के मंदिरों में हजारों कश्मीरी पंडित दर्शन करने के लिए आते हैं और खीर भवानी मेला जो है वो कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। यहाँ पर एक बात आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, इस इलाके में जो मुस्लिम व्यक्ति होते हैं ना, जो मुस्लिम भाई होते हैं, वो पंडितों के लिए यानी कश्मीरी पंडितों के लिए सभी व्यवस्थाओं को करते हैं, जिसमें फूल और अन्य प्रसाद के लिए स्टॉल लगाना भी शामिल है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ की, कहाँ की भैया? जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर में कौन से मेले की? खीर भवानी मेले की। समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 29वां प्रश्न है, मोपिन किस राज्य में मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। मोपिन उत्सव कहाँ पर मनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। और यह जो एक कृषि त्योहार है तो इसे भी याद रखेंगे। देखिए इसकी डिटेल देख लेते हैं, थोड़ी सी ही है। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जिसे गालो जनजाति मनाती है। यह देवी मोपिन एन को समर्पित है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 30वां प्रश्न है दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हर क्वेश्चन को डिटेल से एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कठिन होता है, बहुत मेहनत लगती है। तो इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लाभदायक लग रहा हो वीडियो, अगर लग रहा हो ना तो कमेंट करना, नहीं लग रहा हो तो भाई कोई बात नहीं, जबरदस्ती तो कोई है नहीं। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरेली महोत्सव। कहाँ पर मनाते हैं? छत्तीसगढ़ में। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं, थोड़ी सी है। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे हरियाली अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों इस दौरान जो किसान होते हैं वो खेती किसानी में आने वाले उपकरण और बेलों की पूजा करते हैं। साथ ही गेड़ी सहित कई अन्य पारंपरिक खेल भी इस त्योहार का प्रमुख आकर्षण का केंद्र होते हैं। तो हरेली उत्सव कहाँ पर मनाते हैं? छत्तीसगढ़ में। इसे अच्छे से याद रखेंगे। इस दौरान क्या होता है ये तो हमने देख लिया है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय महोत्सव है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भगोरिया हाट। भगोरिया हाट के बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखिए भगोरिया हाट जो है वह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मालवा और नेवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। यह भील जनजाति का एक प्रमुख त्योहार है। यह होली के एक सप्ताह पहले मनाया जाता है, तो इसे अच्छे से याद रखेंगे। इस दौरान क्या परंपरा है? तो ये बहुत अच्छी है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, भगोरिया हाट के दौरान लड़की उस लड़के के माथे पर गुलाल लगाती है जिसे वह अपना जीवन साथी चुनना चाहती है, और अगर बदले में लड़का भी ऐसा करता है तो दोनों जंगल की ओर भाग जाते हैं और बाद में उन्हें पति पत्नी घोषित कर दिया जाता है। तो कितना इंटरेस्टिंग मामला है यहाँ पर, है ना? अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का एक लोकप्रिय महोत्सव है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मड़ई महोत्सव। मड़ई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। मड़ई महोत्सव छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक उत्सव है। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही हो तो प्लीज कम कर लेना। मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको अधिक से अधिक ज्ञान दे सकूं, लेकिन आप अपने माइंडसेट के हिसाब से स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इतना तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। तो भैया मड़ई महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं?
छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मड़ई महोत्सव गोंड जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है और यह देवी दंतेश्वरी को समर्पित है। छत्तीसगढ़ का एक अन्य त्योहार भी है गोचा महोत्सव। दोस्तों, यह एक आदिवासी त्योहार है जो जुलाई महीने में मनाया जाता है और इसमें जनजातियों के सदस्य नकली गोलियों का उपयोग करके एक दूसरे को गोली मारते हैं। तो भैया गोचा महोत्सव भी कहाँ पर मनाते हैं? अपने छत्तीसगढ़ में। समझ गए होंगे। कुछ और भी त्योहार हैं छत्तीसगढ़ के जो कि इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। कोरबा महोत्सव। दोस्तों, कोरबा महोत्सव जो है भैया ये अपने कोरबा जिले में आयोजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ की कोरबा जनजाति इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाती है। महाशिवरात्रि पर आमतौर पर यह 2 दिनों तक चलता है। कौन सा महोत्सव? कोरबा महोत्सव। कहाँ पर भैया? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संगाई फेस्टिवल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संगाई फेस्टिवल जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। डिटेल आपको बता देता हूं दोस्तों। संगाई महोत्सव मणिपुर का एक वार्षिक सांस्कृतिक त्योहार है और यह हर साल 21 से लेकर 30 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। इसका नामकरण मणिपुर में पाए जाने वाले हिरण की एक दुर्लभ प्रजाति संगाई के आधार पर किया गया है जो मणिपुर का राजकीय पशु भी है। तो इसे अच्छे से याद रखेंगे कि भैया संगाई फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? मणिपुर में। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 34वां क्वेश्चन हमारे सामने है, मोढेरा डांस फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। मोढेरा डांस फेस्टिवल कहाँ पर होता है? गुजरात में। हालांकि आपको पता होगा काफ़ी प्रसिद्ध डांस फेस्टिवल है, तो इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। देखिए, यह नृत्य महोत्सव गुजरात के महसाणा जिले में मोढेरा के सूर्य मंदिर के मैदान में आयोजित किया जाता है। यह उत्सव हर साल जनवरी के महीने में आयोजित होता है। महोत्सव के दौरान भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है जैसे कि कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी। साथ ही हस्तशिल्प मेला और खाद्य उत्सव भी इसमें शामिल है। अब थोड़ा सा हम मोढेरा सूर्य मंदिर के बारे में जान लेते हैं क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, गुजरात के महसाणा जिले के मोढेरा गांव में पुष्पापति नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन चुका है और कई बार आता भी है कि भैया मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? गुजरात के महसाणा जिले में। थोड़ा सा हम और इसके बारे में जान लेते हैं। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में इसको निर्मित करवाया गया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है यह कौन से देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से त्योहार का संबंध लद्दाख से है? तो भाई इसका राइट आंसर है हेमिस त्योहार। हेमिस त्योहार का संबंध कहाँ से है? लद्दाख से। इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, हेमिस त्योहार का आयोजन लद्दाख में बौद्ध धर्म के सबसे बड़े मठ हेमिस गोम्पा में किया जाता है। इस त्योहार का आयोजन मुख्य रूप से जून या जुलाई के महीने में किया जाता है और टोटल यह उत्सव 2 दिनों तक चलता है। दोस्तों, इस त्योहार को यानी हेमिस त्योहार को गुरु पद्म संभव की जयंती के रूप में मनाया जाता है और गुरु पद्म संभव के बारे में ये कहा जाता है कि यह भगवान बुद्ध के अवतार ही रहे हैं। इसके अलावा गुरु पद्म संभव के बारे में एक और कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि गुरु पद्म संभव ही तिब्बत में बौद्ध धर्म को लेकर आए थे। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि हेमिस त्योहार का आयोजन कहाँ पर होता है? लद्दाख में, और यह टोटल 2 दिनों तक चलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव गुजरात राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रण उत्सव। रण उत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? गुजरात में। इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, रण उत्सव प्रत्येक वर्ष गुजरात के कच्छ के रण में आयोजित किया जाता है। यह आमतौर पर नवंबर से फरवरी के बीच में आयोजित होता है। इस उत्सव को व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो हो सकता है यही प्रश्न बन जाए कि व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल किसे कहा जाता है? रण उत्सव को, जिसका आयोजन कहाँ पर होता है? गुजरात में। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी भैया? तो 2006 से। 2006 से इस उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से याद रखेंगे कि रण उत्सव को किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से। रण उत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? गुजरात में। स्टार्टिंग कब हुई थी? 2006 से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
लठमार होली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश से। इसकी डिटेल देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। लठमार होली का संबंध भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से है। यह मुख्यतः मथुरा के निकटवर्ती बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। दोस्तों, ये जो लठमार होली है एक चंचल और आनंदमय उत्सव है जो राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न है, तानसेन समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्वालियर में। दोस्तों, तानसेन समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होता है, क्योंकि तानसेन का संबंध कहाँ से रहा है? ग्वालियर से। डिटेल देख लेते हैं। देखिए, तानसेन समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बेहट गांव में हर साल दिसंबर महीने में मनाया जाता है। टोटल 4 दिनों तक यह संगीत समारोह चलता है। समारोह के दौरान तानसेन सम्मान भी प्रदान किया जाता है और इस समारोह की शुरुआत हुई थी 1924 से, सिंधिया राज्यकाल में। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि भैया तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अगर अंदर से प्रश्न आए तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में, और टोटल यह 4 दिनों तक चलता है। और इसकी स्टार्टिंग कब से हुई है? 1924 से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डेजर्ट फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान से। डिटेल देख लेते हैं। देखिए, डेजर्ट फेस्टिवल का संबंध राजस्थान से है और यह एक वार्षिक उत्सव है जो कि जैसलमेर शहर में आयोजित किया जाता है। टोटल डेजर्ट फेस्टिवल जो है वो 3 दिनों तक चलता है। महोत्सव आमतौर पर फरवरी में आयोजित किया जाता है। सोनार दुर्ग यानी जैसलमेर किले से सुबह निकलने वाली हाथियों की शोभा यात्रा इस फेस्टिवल का सबसे खास आकर्षण है। एक बार और सारी चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। देखिए, डेजर्ट फेस्टिवल का संबंध कहाँ से है? राजस्थान से। यह एक वार्षिक उत्सव है, टोटल 3 दिनों तक चलता है। फरवरी में यह आयोजित किया जाता है। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। राजस्थान के एक और त्योहार है हाथी महोत्सव। दोस्तों, इसका आयोजन जो है वो राजस्थान के जयपुर में किया जाता है। हाथी महोत्सव होली के त्योहार के ठीक पहले हर साल फरवरी या मार्च में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में हाथियों की पूजा की जाती है। तो यह पूछा जा सकता है कि हाथी महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। तो ये भी समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न है, राजगीर महोत्सव जो कि दोस्तों एक वार्षिक और 3 दिवसीय प्रसंग है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में। राजगीर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? बिहार में। डिटेल देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजगीर महोत्सव बिहार राज्य में मनाया जाता है। यह नृत्य और संगीत का त्योहार है। इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी और यह एक वार्षिक और 3 दिवसीय कार्यक्रम है। बिहार के कुछ अन्य महोत्सव और त्योहार भी हैं, जैसे बिहुला त्योहार। दोस्तों, ये जो बिहुला त्योहार है यह बिहार के भागलपुर जिले में मनाया जाने वाला एक प्रमुख लोक कथा आधारित त्योहार है। इसके बाद में है अगला इम्पोर्टेंट, मधुश्रावणी। दोस्तों, ये जो मधुश्रावणी है यह बिहार के मिथिलांचल में मनाया जाने वाला एक लोक पर्व है। तो बिहार से अपने 3 हो गए, राजगीर महोत्सव, इसके बाद है बिहुला त्योहार और फिर है मधुश्रावणी। तो तीनों को आपको याद रखना है। तीनों ही इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिसमें राजगीर महोत्सव बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। चलिए 41वें प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख त्योहार है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा जो है वो पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख त्योहार है। डिटेल देख लेते हैं। देखिए, दुर्गा पूजा एक 5 दिवसीय त्योहार है जो कि नवरात्रि उत्सव की 5वीं रात से शुरू होता है और 10वें दिन यानी 10वीं को समाप्त होता है। इस समय के दौरान लोग सामूहिक रूप से देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। दोस्तों, दुर्गा पूजा को 2021 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी थी। इसके अलावा दोस्तों, अपना ये जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर एक और प्रचलित महोत्सव है जिसका नाम है गंगा सागर मेला। दोस्तों, गंगा सागर मेला जो है वो मकर संक्रांति के दौरान 14 से 15 जनवरी के बीच में लगता है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो भैया पश्चिम बंगाल में। और दुर्गा पूजा का आयोजन भी कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न है दोस्तों, लेकिन अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो प्लीज़ कम कर लेना। बार बार आप बोलोगे कि सर स्पीड ज़्यादा है। मेरा उद्देश्य ये है कि कम समय में आपको अधिक जानकारी दे सकूं। प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध झारखंड राज्य से है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, करम त्योहार। इसको कर्मा त्योहार भी कहते हैं। इसका संबंध कहाँ से है? झारखंड से।
इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, यह कर्म देवता को समर्पित है, जो शक्ति, यौवन और युवा अवस्था के देवता हैं। कौन से देवता? कर्म देवता। यह त्योहार झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। यह अच्छी फसल और स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। कर्मा पर्व को आदिवासी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। इस पर्व में एक खास नृत्य भी किया जाता है, जिसे कर्मा नृत्य या फिर कर्म नाच कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोसांग उत्सव। लोसांग उत्सव का संबंध कहाँ से है? सिक्किम से। इसकी डिटेल देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, लोसांग त्योहार सिक्किम की भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह सिक्किम का नव वर्ष है और इसे हर साल दिसंबर में मनाया जाता है। यह भूटिया लोगों के लिए एक फसल उत्सव भी है। तो अच्छे से याद रखेंगे कि लोसांग त्योहार कहाँ पर मनाते हैं भैया? सिक्किम में। सिक्किम की कौन सी जनजाति? भूटिया जनजाति। सिक्किम के कुछ अन्य त्योहार भी हैं, जैसे कि सागा दावा। सागा दावा को ही ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। तो हो सकता है यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर होता है? तो सिक्किम में। और ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सागा दावा के नाम से। इसे अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। सागा दावा जो है सिक्किम का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध त्योहार है और यह भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण को समर्पित है। हमारा मेन क्वेश्चन क्या था कि लोसांग त्योहार जो है वो कहाँ पर मनाते हैं? तो सिक्किम में मनाते हैं। इसके अलावा सिक्किम का हमने एक और इम्पोर्टेंट त्योहार देखा है, वो है अपना सागा दावा। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिकारा महोत्सव। शिकारा महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? जम्मू कश्मीर में। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, शिकारा महोत्सव जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर आयोजित होने वाला एक पर्यटन उत्सव है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली लकड़ी की नावों को ही शिकारा कहा जाता है और शिकारा उत्सव के दौरान डल झील में शिकारा दौड़ का आयोजन होता है, यानी नौका दौड़ का आयोजन होता है। यह एक वार्षिक उत्सव है जो आमतौर पर मई महीने में आयोजित किया जाता है। तो अच्छे से याद रखेंगे कि शिकारा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में। और शिकारा का मतलब क्या होता है? लकड़ी की नाव। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महोत्सव का संबंध हरियाणा से है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र महोत्सव का संबंध है हरियाणा से। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र महोत्सव, जिसको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, इसका आयोजन हर साल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाता है। यह महोत्सव भगवद गीता और कुरुक्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। हर साल दिसंबर में आमतौर पर गीता जयंती के आसपास इसका आयोजन होता है। तो ये अच्छे से याद रखेंगे। हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? हरियाणा में। अगर ये ना आए तो सीधा पूछ लिया जाएगा कि कुरुक्षेत्र महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 46वां प्रश्न है, प्रसिद्ध हरेला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। हरेला त्योहार कहाँ पर मनाते हैं? उत्तराखंड में। इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, हरेला मुख्य रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक लोकप्रिय त्योहार है। इसका आयोजन दोस्तों वर्ष में 3 बार किया जाता है और यह त्योहार उत्तराखंड में हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो अच्छे से याद रखेंगे, हरेला त्योहार कहाँ पर मनाते हैं भैया? उत्तराखंड में। ठीक है, और वर्ष में इसका आयोजन 3 बार किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों 47वें प्रश्न की ओर। बिहू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? इसको स्टार मार्क कर लेना, ये पूछा जा सकता है और कई बार ये पूछा भी गया है। तो बिहू महोत्सव का संबंध है असम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसकी भी हम डिटेल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बिहू महोत्सव जो है यह एक फसल उत्सव है और यह 3 अलग अलग समयों में 3 अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। इसके 3 रूप हैं। पहला है अपना दोस्तों रंगाली बिहू, इसको हम बोहाग बिहू भी कहते हैं। यह फसल बुआई का प्रतीक होता है, यानी फसल बुआई की शुरुआत हुई है इसका प्रतीक है और इससे नए वर्ष का शुभारंभ भी माना जाता है। किससे माना जाता है? रंगाली बिहू से। इसके बाद है भोगाली बिहू या फिर माघ बिहू, यह फसल कटाई का त्योहार है। और अपना तीसरा है काती बिहू या फिर कांगली बिहू, यह शरद ऋतु का एक मेला है। तो भैया 3
3 अलग-अलग समयों में और 3 अलग-अलग रूपों में मनाया जाता है। ये थोड़ा-सा याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। बस आप इतना याद रख लो कि बिहू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? असम से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सिखों का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैसाखी पर्व। बैसाखी पर्व का संबंध किससे है? सिखों से। इसकी भी हम डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। बैसाखी का त्योहार वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। बैसाखी पंजाब के लोगों के लिए फसल कटाई का एक त्योहार होता है। इस दिन किसानों द्वारा एक धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस त्योहार को धन्यवाद दिवस के रूप में मनाते हैं? बैसाखी के त्योहार को। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और तभी से बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन से सिखों के नए साल की शुरुआत भी मानी जाती है। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से फुलेज त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर है किन्नौर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देखोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। देखिए, फुलेज उत्सव हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मनाया जाता है। तो ये पूछ लिया जाएगा कि फुलेज उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। फुलेज त्योहार जो है वो सितंबर महीने में आयोजित होता है। यह एक पुष्प उत्सव है जिसे ओकायंड या फिर ओकायाम के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार ब्रह्म कमल नाम के एक फूल से संबंधित है। तो याद रखना है बहुत अच्छे से, फुलेज त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से। राज्य के अंदर पूछ लिया जाए तो किन्नौर जिले से। और फुलेज त्योहार यहाँ पर क्या लिखा है? फूल। तो इसका संबंध किससे है भैया? इसका संबंध है पुष्प से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो का ये हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 50वां। कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लेमन। तो इसका संबंध किससे है? नींबू से। यानी कचाई लेमन फेस्टिवल को इस वजह से मनाते हैं ताकि नींबू की खेती को बढ़ा सके और किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा सके। तो याद रखेंगे, कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? मणिपुर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए, कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। 2 दिनों तक इसको आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कचाई नींबू की खेती को बढ़ाया जा सके और किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके। दोस्तों, जनवरी 2022 में मणिपुर के कचाई लेमन को जीआई टैग भी प्रदान किया गया था। इस वजह से इसका इंपॉर्टेंस है। तो अच्छे से याद रखेंगे कि कचाई लेमन फेस्टिवल कहां पर मनाते हैं? मणिपुर में। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और अरेटाई एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। थोड़े समय बाद मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, तो चिंता नहीं करना है। लेकिन 1-2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा। कम समय में वीडियो से आसानी से आपका रिवीजन हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज़ स्पीड जरूर कम कर लेना ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ आ सके। थैंक यू।